हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीलिम्स न्यूज़ का ये लेक्चर जो है, इसमें सबसे पहले बात की जा रही है अपेंद्र नाथ टैगोर। इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इसी वजह से ये आज पूरा आर्टिकल है, जिसमें आपको क्योंकि अक्सर जब भी यूपीएससी आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें जैसे किसी की 100वीं जन्म जयंती होती है, 150वीं जन्म जयंती जिस साल में होती है, तो उससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे आप अबेंद्रनाथ टैगोर के बारे में आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अभी एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज कराया ग्रेट मैस्ट्रो अबेंद्रनाथ टैगोर, जिससे कि उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा सके। फिर आप देखेंगे ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने मॉडर्न इंडियन आर्ट में एक अपना बहुत ही बड़ा और अच्छा रोल कंट्रीब्यूट किया, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अच्छी सी पेंटिंग करी। रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे इनकी जो लर्निंग थी वो टुवर्ड्स पेंटिंग इमेजेस विद हिस्टोरिक लिटरेरी एल्यूजन्स, और इन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छी सी पेंटिंग करी है। इन्होंने फोकस किया बेसिकली पेंटिंग सेट्स ऑफ इमेजेस डीलिंग विद थीम टेक्स्ट सच एज अरेबियन नाइट्स और कृष्ण लीला जैसी जो टेक्स्ट थे, इसमें इन्होंने पेंटिंग अपनी करी। और आप देखेंगे ये पहले फर्स्ट मेजर एक्सपोनेंट थे स्वदेशी वैल्यूज़ इन इंडियन आर्ट। ये इंडियन आर्ट में स्वदेशी टच लेके आने वाले पहले जिन्होंने काम किया, और फिर बाद में इन्होंने इन्फ्लुएंस किया बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट के, मतलब एक तरीके से आप इन्हें फादर बोल सकते हैं बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट के। ये इन्होंने मॉडर्नाइज किया मुगल और राजपूत स्टाइल ऑफ आर्ट की, और इन्फ्लुएंस जो था वेस्टर्न मॉडल आर्ट्स का, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस को कम किया। और इन्होंने जो ब्रिटिश राज के अंदर जो स्कूल ऑफ आर्ट थी, इसको कहीं ना कहीं एक मतलब इन्होंने मोटिवेट नहीं किया, इसको इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इंडियन आर्ट है उसी को इंडिजिनसली और अच्छे से रिफॉर्म किया जा सके, रिफाइन किया जा सके। इन्होंने जो बुक्स थी जो कुछ लिखी, जिसमें आप देखेंगे राज कहिनी, बूडो, अंगला, नालक, केहिर, पुटुल, ये सब मेजर इनके काम थे, जो कि बंगाली लैंग्वेज में चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट में भी इन्होंने ये सब काम किया, जिससे कि इनको आज भी याद रखा जाता है। नेशनल जो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, एनजीएमए जिसे बोलते हैं, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ हमारे देश का, जिसमें कि आप देखेंगे जो हाउसेज मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट देखने को मिलती है। इसे आप देखेंगे बेसिकली एनजीएमए जो है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसे एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो अबेंद्रनाथ टैगोर थे ये, जिनके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बात की जा रही है किसान रेल। अभी इंडियन रेलवेज ने हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया पहली किसान रेल, मतलब इसे दिवाली और दानापुर के बीच महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाया गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा आपके लिए डायरेक्ट कि हमारे देश में पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई। तो दिवाली से दानापुर बिहार आप आइडिया रख सकते हैं। जब भी आप ये प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ वाला लेक्चर करें, इसको आप एक पेन कॉपी अपने साथ रखिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन करके रखिए, जिससे कि फ्यूचर में आप रिवाइज कर सकें। इस ट्रेन में आप देखेंगे जो भी पेरिशेबल प्रोड्यूस होते हैं, पेरिशेबल प्रोड्यूस क्या होते हैं, जो भी आइटम जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क, फिश, मीट, ये सारी चीज़ें अगर आप इनको ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो इसमें ये ख़राब होती हुई नज़र आती है। इसलिए जल्दी से ही ये इनका अगर कंजप्शन हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा किसानों को फ़ायदा देखने को मिलता है। इससे बेसिकली सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि जो उनका जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो एक प्लान है, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएगा 2022 तक। और इसमें आप देखेंगे जो पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब मार्केट को पहुंचाया जा सकेगा। गांवों जो रूरल एरियाज़ है वहाँ से जो कोल्ड चेन फ्रोज़न कंटेनर्स होते हैं उसमें रख के काफ़ी कम समय में ये सारी चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी जो है पूरी एक सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन की। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी फार्मर्स को, तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद यहाँ बात करी जा रही है इंडिया WRIS पोर्टल, यानी कि वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक न्यू फंक्शनैलिटी है, और इसके जो कुछ नए फीचर्स अगर आप देखेंगे तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने इस पूरे जो प्रोजेक्ट है, इस पूरे सिस्टम को लॉन्च किया है। और इसमें आप देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी वाटर रिसोर्सेज की, जो भी डैशबोर्ड्स हैं
वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि कितनी बारिश होगी, क्या वाटर लेवल रहेगा नदियों का, कितना डिस्चार्ज किया जाएगा पानी वहाँ से, वाटर बॉडीज़ क्या क्या लेवल रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल्स के बारे में, रिसोर्स जो रिजर्वायर स्टोरेज है उसके बारे में, इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब कितना पानी गर्मियों में इवेपोरेट करेगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ये सारी चीज़ें, सॉइल मॉइस्चर कैसा रहेगा, ये सारे जो चीज़ें हैं उनको डैशबोर्ड्स के द्वारा डैशबोर्ड में लिख के सारी चीज़ें लोगों को तक पहुंचाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिससे कि वो अपनी खेती अच्छे से कर सके। इसमें आप देखेंगे मॉड्यूल्स भी नज़र आएंगे वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट से, जैसे वाटर बॉडीज़, हाइड्रो मेटा डेटा अवेलेबिलिटी, जिससे कि जीआईएस लेयर एडिटिंग करी जाती है। पहला वर्जन जो है इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया जुलाई 2019 के बारे 19 के अंदर में। इस जो पोर्टल है इसमें जो कोई भी स्टेक होल्डर है ये विजुलाइज कर सकता है कि इंफॉर्मेशन ये कि क्या कुछ उसको अपनी खेती के लिए कैसे काम करना है, विजुअल जो यूज़र फ्रेंडली मैनर की तरीके से अच्छे से वो एक्सेसिबल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली डाउनलोड कर सकता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे अगर स्मार्टफोन यूज़ करता है तो इसको सारी एक्सेल रिपोर्ट और ग्राफ्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये आप बेसिकली देख सकते हैं, ये सब बड़े बड़े जो जहाँ पे एग्रीकल्चर जोन्स हैं वहाँ पे ये सारी जो डैशबोर्ड्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कामनाथ पैनल के बारे में बात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक पैनल इंट्रोड्यूस किया, केवी कामनाथ पैनल, जिससे कि रीस्ट्रक्चर किया जा सके लोन्स को, कि मान लीजिए जो भी एनपीए हो गया है, जो भी लोन का जो सरकारों के ऊपर जो बैंक के ऊपर बकाया है, इसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जा सके जिससे कि कम से कम नुकसान देखने को मिले। जो हमारे देश में जिन्होंने लोन ले रखा है, एनपीए बन गया है, किसी भी कारण से वो उनकी फैक्ट्री, उनकी जो एमएसएमई सेक्टर है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो कैसे उसको रीस्ट्रक्चर करना, इस बारे में ये पूरा पैनल सेटअप किया गया है। इसमें आप देखेंगे इट विल अंडरटेक प्रोसेस वैलिडेशन रेजोल्यूशन, और जो लोगों ने जो पैसा लोगों ने बोरो किया है बैंक से, उसकी जो क्या स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड मतलब कितना अब आगे तक वो सिर्फ पैसा लोन के माध्यम से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसमें रेकमेंड किया जाएगा आरबीआई को कि वो अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसे रखे, अलॉन्ग विथ जो सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क रेंजेस हैं, जो ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करके चली जाएं, और जो फैक्टर्स इनटू रेजोल्यूशन प्लान्स, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। कुल मिला के इस समय हमारे देश में एनपीए का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। हमारे देश में बड़े बड़े जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब लोग पैसा लेते हैं बैंक से और पैसा लेके भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है एक आम इंसान को, जिसे कुछ थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए 2 लाख 5 लाख की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपना बिजनेस जो भी अपनी दुकान है वो स्टार्ट कर सके। लेकिन ये जो बड़े बड़े घाघ होते हैं, ये सब बड़ा मोटा पैसा लेके जब बैंक का भाग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ये गरीब लोग। तो इसी को रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए ये कामनाथ साहब बताएंगे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यहाँ पे सुनामी रेडी प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। ये एक कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होगा जिसे इनिशिएट किया जाएगा इंटर गवर्नमेंट ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखेंगे जो ये प्रमोट करेगा सुनामी प्रिपेयर्डनेस थ्रू एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक कम्युनिटी लीडर्स, और मतलब आम लोगों के साथ, जो लोकल लोग हैं वहाँ के साथ, उन लोगों के साथ मिलके, जो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके ये सुनामी के बारे में जो एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, कैसे अपने आप को तैयार रखा जाए किसी भी अनफोर्सिन कंडीशंस के लिए, वो सारे बारे में बताया जाएगा। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा कि इम्प्रूव करे जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको, कि मान लो कभी सुनामी आ जाती है तो कैसे अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। उसके बाद स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक अप्रोच लेके कैसे चला जा सके जिससे कि एक प्रिपेयर्डनेस हमेशा बनी रहे। तो ये आप देख सकते हैं एंट्रिंग सुनामी रेडी कम्युनिटी, कि जब भी अर्थक्वेक या फिर कोई सुनामी आती है तो सबसे पहले आप जाइए एक ऊंची जगह जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, या फिर कोई आइलैंड हो, जो फिर कोई बंद एरिया हो जिसमें ज़्यादा ऊपर का कोई सरफेस ना हो जिससे कि वो टूट के आपके सर पे ना गिर सके, आपको नुकसान पहुँचा सके, तो ऐसी जगह पे आप खड़े हो जाइए। उसके बाद आप देखेंगे फुलफिलमेंट ऑफ गाइडलाइंस, ये इंश्योर करा जाएगा कि जो कम्युनिटी है वहाँ पे एंड टू एंड सुनामी अर्ली वार्निंग देखने को मिले, मिटिगेशन सिस्टम हो, फोकस ऑन कम्युनिटी अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग जो सेंटर है इन कोइस, जिसे नोडल एजेंसी बोला जाता है, जो प्रोवाइड करती है सुनामी एडवाइजरीज इंडिया के अंदर। तो आपसे पूछे कोई कि सुनामी एडवाइजरी हमारे देश में कौन प्रोवाइड करता है, तो INCOIS जिसे कि आप बोलते हैं इन कोइस,
इसमें आप देखेंगे ये प्रोवाइड करती है एडवाइजरीज और 25 देशों को, जैसे कि आप देखेंगे इंडियन ओशन रीजन में जो पढ़ते हैं और सुनामी प्रोन एरिया में आते हैं। इसकी जो यूनेस्को आईओसी सुनामी रेडी रिकॉग्निशन है, इसे ग्रांट किया गया। इट वाज ग्रांटेड टू ओडिशा कम्युनिटीज़ जैसे कि वेंकटारेपुर वेंकटरायपुर, नोलायशी कम्युनिटीज़ एक्सेट्रा। ये सारी कम्युनिटीज़ को कैसे जागरूक बनाना है, ये सारे बारे में बताया जा रहा है, तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो भी इसकी पीडीएफ चाहिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आईएएस सूत्रा से। और आप आंसर ज़रूर लिखिए, मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। जब भी आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग बहुत एक फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे 20 के 20 या 18 के 18 आंसर लिख पाएंगे। तो ये था टोटल लेक्चर। थैंक यू गाइस, जय हिंद।